नमस्कार। आज हम एक ऐसे लेख की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक समुदाय के कह सकते हैं कि एक बहुत गहरे संघर्ष को सामने लाता है। ये कहानी है अपनी पहचान और अपनी विरासत को बचाने की एक बहुत ही जरूरी गुहार के बारे में। तो ये जो पूरी पड़ताल है ये सितंबर 2025 के पुष्करना संदेश में छपे एक ही लेख पर आधारित है और इसके लेखक ने अपने समुदाय के सामने जो एक बड़ा संकट खड़ा है उसे बड़ी बेबाकी से सबके सामने रखा है। तो चलिए अब सीधे इस संघर्ष के दिल में उतरते हैं। बात सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रतीक की है जिससे पूरे के पूरे समाज की भावनाएं और उनकी पहचान जुड़ी हुई है। लेखक यहाँ साफ कहते हैं कि ये मंदिर ये सिर्फ कोई पूजा की जगह नहीं है, ये तो पूरे पुष्करना ब्राह्मण समाज की आत्मा है, उनकी आस्था है, उनकी पहचान है। मतलब ये कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, ये तो सीधे सीधे अस्मिता पर सवाल है। और यही सवाल हमें उस समस्या की जड़ तक ले जाता है जिसके बारे में लेखक हमें चेतावनी दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है जो एक पूरे समुदाय की विरासत को ही खतरे में डाल सकता है? चलिए इसको समझते हैं। अब लेख के हिसाब से ये जो खतरा है ना, ये एक तरफा नहीं है, इसकी कई परतें हैं। ये सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी हैं और वही इस संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना रही हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में जो शब्द है वो है अनधिकृत अतिक्रमण। लेखक बताते हैं कि इसी एक आरोप के आधार पर मंदिर के मैनेजमेंट पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो पवित्र स्थल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बस यहीं से सारे विवाद ने जन्म लिया। अगर हम इस संकट की टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि ये खतरा कैसे धीरे धीरे और बढ़ता ही चला गया। सब कुछ एक कानूनी नोटिस से शुरू हुआ, फिर जनवरी 2025 में ये एक डिमोलिशन नोटिस में बदल गया और आज हालात इतने नाजुक हैं कि समुदाय अपने विरासत को खोने के डर के साए में जी रहा है। अब जो बात इस लेख को और भी गहरा बनाती है वो ये है कि लेखक सिर्फ बाहरी ताकतों पर उंगली नहीं उठाते। उनका साफ साफ कहना है कि समुदाय के अंदर की जो दिक्कतें हैं ना, वो भी इस संकट के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। और यहीं पर लेखक एक बहुत कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। देखिए, होना क्या चाहिए था? समुदाय में एकता, पैसों में पारदर्शिता, एक मजबूत लीडरशिप। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी थी। आपसी गुटबाजी, कोई हिसाब किताब नहीं और एकदम कमजोर मैनेजमेंट। और इसी सब ने समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। तो एक तरफ तो ये अंदरूनी कमजोरियां थी और दूसरी तरफ समुदाय को बाहर से भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि लेख में बताया गया है। लेख में कई गंभीर कानूनी एक्ट्स का जिक्र है जिनके तहत एक्शन लिया जा रहा है। इसमें बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जैसे कानून हैं जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन पीनल कोड यानी IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है और बाहरी दबाव कितना ज्यादा है। और यहाँ लेखक सबसे जरूरी बात पर आते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इमोशनल होकर या आस्था की दुहाई देने से अब काम नहीं चलने वाला। ये लड़ाई अगर जीतनी है तो इसके लिए कानूनी पारदर्शिता चाहिए, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसकी कमी साफ साफ दिख रही है। लेकिन इतनी सारी समस्याओं को गिनाने के बाद भी लेखक निराश नहीं होते, बल्कि वो इस संकट से बाहर निकलने का एक रास्ता भी सुझाते हैं। और वो रास्ता है एक होकर आंदोलन करने का। लेखक का जो सल्यूशन है ना, वो एक शब्द में समा जाता है, महाअभियान। जी हाँ, एक महान अभियान जिसमें पूरे समुदाय को एक साथ एक होकर खड़ा होना होगा। ये अभियान सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि इसकी एक पूरी योजना है। पहला कदम एकता, सारे मतभेद भुलाकर एक होना। दूसरा कदम एकजुट होकर कानूनी और सामाजिक दोनों तरह की लड़ाई लड़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, समुदाय के हर एक व्यक्ति का पूरा सहयोग। इस महाअभियान का जो असली मकसद है वो सिर्फ इस मौजूदा संकट को टालना भर नहीं, इसका लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को हमेशा के लिए सुरक्षित करना। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। लेखक की ये दर्द भरी अपील सिर्फ एक मंदिर को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गहरी चेतावनी है कि अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को सहेजे बिना किसी भी समाज का वजूद कायम रहना नामुमकिन है।
तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें आस्था भी है और विश्वासघात भी। ये कहानी है एक पवित्र विरासत को बचाने के लिए एक समुदाय के दशकों लंबे संघर्ष की। आइए श्री केशवराय जी मंदिर के इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। जानते हैं, हर बड़े संघर्ष की जड़ में ना कोई एक घटना जरूर होती है, और इस मामले में ये एक ऐसा धोखा था जिसने पूरे समुदाय को सच में हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 से। संगीता पुष्करना के ये शब्द ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देते हैं। ये मामला सिर्फ कुछ गहनों के बिकने का नहीं था, ये तो सीधे सीधे पूरे समुदाय के भरोसे पर एक बहुत बड़ा हमला था। जरा सोचिए, सिर्फ 3 दिन एक तरफ किसी को एक पवित्र धरोहर की हिफाजत का जिम्मा सौंपा जाता है और महज 72 घंटों के अंदर वो उसे गुपचुप तरीके से बेच देता है। मतलब विश्वासघात की रफ्तार देखिए कितनी चौंकाने वाली है। और देखिए, ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। आदेश तो बिल्कुल साफ थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि मंदिर की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही गिरवी रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इन नियमों को तोड़ा गया। तो ये एक जानबूझकर किया गया उल्लंघन था, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कानून की भाषा में अगर बात करें तो 1946 की इस घटना को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यानी जनता के विश्वास का आपराधिक हनन कहा जाता है। और ये शब्द ही इस काम की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ कोई नियम तोड़ना नहीं था, ये एक पवित्र जिम्मेदारी का सरेआम अपमान था। तो अब उस एक धोखे से कहानी आगे बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक घटना ने आने वाले दशकों के लिए एक पूरी व्यवस्था में ही गड़बड़ी पैदा कर दी। वो धोखा असल में तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस एक धोखे ने ना जैसे समस्याओं का एक ऐसा पिटारा खोल दिया जो कभी बंद ही नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां, पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं, रिकॉर्ड्स में भयंकर गलतियां, और सबसे अजीब बात, कई अलग अलग ग्रुप्स ये दावा कर रहे थे कि असली अथॉरिटी तो वही है। और जब भी समाज ने कोई समाधान निकालने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा अहंकार या निजी स्वार्थ की दीवारों से टकराना पड़ा। तो फिर एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल मन में आता है कि अगर इतनी उथल-पुथल थी तो इन दशकों के दौरान मंदिर का असली कानूनी अधिकारी था कौन? और इसका जो जवाब है ना, वो सच में चौंका देता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी संस्था, कोई ट्रस्ट या कोई भी परिषद कानूनी तौर पर यह साबित ही नहीं कर पाए कि मंदिर की विरासत को संभालने का हक उनके पास है। सोचिए, एक तरह से पूरी तरह से लीडरशिप का वैक्यूम था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और यही वो मोड़ है जब समुदाय ने तय किया कि अब इस समस्या को और सहा नहीं जाएगा, बल्कि इसे जड़ से खत्म किया जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी सोच में एक क्रांति जैसा है। देखिए, अतीत में क्या था? अहंकार और स्वार्थ, जिसकी वजह से सिर्फ अव्यवस्था फैली। लेकिन भविष्य का रास्ता क्या चुना गया? सामूहिक भागीदारी, यानी अब पूरा समुदाय एक साथ मिलकर एक सही लक्ष्य के लिए खड़ा है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक पक्का इरादा है, एक संकल्प है। पूरे पुष्करना ब्राह्मण समाज ने मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि बस अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है, अब बदलाव होकर रहेगा। तो सवाल ये है कि ये जो संकल्प लिया गया, ये एक असली एक्शन ओरिएंटेड प्लान में कैसे बदला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। समुदाय ने एक बहुत ही साफ 2 स्टेप का प्लान सामने रखा है। पहला कदम, एक पूरी प्रशासनिक जांच की मांग, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और दूसरा कदम, जो भी पुराने प्रशासक रहे हैं उनके हर काम और हर दस्तावेज को सबूतों के साथ कानूनी समीक्षा के लिए पेश किया जाए। ये एक बहुत ही सॉलिड और सोचा समझा प्लान है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो पूरी मुहिम है ना, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद तो कुछ बुनियादी सिद्धांतों को फिर से स्थापित करना है। सत्य, पारदर्शिता और एक ऐसा प्रशासन जो धर्म और अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो। तो अब समझिए कि जवाबदेही का एक नया दौर शुरू हो रहा है। धार्मिक सेवा के नाम पर अब किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। अब से जो कोई भी बिना सबूत के अधिकार का दावा करेगा, उसे कानूनी तौर पर जवाब देना होगा। चलिए अब इस पूरे मामले के उस हिस्से पर आते हैं जो इस आंदोलन का दिल है, और वो है एकजुटता की अपील। ये जो बात है ना, ये इस पूरी मुहिम की आत्मा है।
असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं बल्कि सबके सुझावों, सहयोग और समर्थन में है। ये लड़ाई कुछ लोगों की नहीं बल्कि पूरे समाज की है और इसमें हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी ही सच्चाई की सबसे बड़ी ढाल है। तो आखिर में समुदाय क्या चाहता है? वो एक ऐसा भविष्य चाहता है जहां मंदिर का कामकाज बिल्कुल सुचारू रूप से चले, उसका एक प्रॉपर लीगल रजिस्ट्रेशन हो और सब लोग मिलकर उसके विकास के लिए काम करें। असल लक्ष्य तो बस अपनी इस पवित्र विरासत को सहेजना और उसे संवारना है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। क्या वाकई आस्था और एकता में इतनी ताकत है कि वो दशकों से चले आ रहे अन्याय पर जीत हासिल कर सकती है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।